इन दोनों पुत्रों के जरिए ही लोक कल्याण तथा धर्म और मानवता की रक्षा होगी। एक का नाम पुरुकुत्स तथा दूसरे पुत्र का नाम मुचुकुंदा होगा। तुम न्यायदाता और नीतिवान बनोगे तथा धर्म की रक्षा करोगे। गंगा नदी में धर्म की स्थापना करके अपने कर्म का निर्वाह करोगे। जगन माते, माता लक्ष्मी, मैं धन्य हो गया। आपका आशीर्वाद मिल गया माँ। आ जाओ। पुरकुत्स, मुचकुंद, देवी, प्राणेश्वरी, देवी। महर्षि, ये जीवन जिसे हमने सम्मान के लिए जिया, आज उसी का जीवन प्रतिकूल से आपके सामने वनवास के लिए उपस्थित है। प्रभु, यदि ये मेरी ही भूल का दंड है, तो मेरी इस भूल की सजा द्रौपदी को क्यों मिल रही है? धर्मराज, तुम तो मात्र उस नाटक की कठपुतली हो जिसे स्वयं काल ने रचा है। इसमें कोई रहस्य अवश्य छिपा हुआ है। धर्म रक्षा के उस सत्य को उद्घाटित करेंगे। महर्षि, 6 वर्षों से हम इस वनवास में तप रहे हैं, परंतु कल ये क्षण आएगा जब कैलाश समाप्त होगा और समाधान की राह खुलेगी। काल चक्र की गति तो अत्यंत रहस्यपूर्ण है युधिष्ठिर। जो कार्य युगों तक प्रतीक्षित रहता है ना, वह विधाता की कृपा से एक क्षण में भी पूर्ण हो सकता है। आपकी बातों का अर्थ क्या है महर्षि? पांडुपुत्र, सुनो सुनो। त्रेतायुग के आरंभ काल में इस भारत के पृष्ठभूमि में इक्ष्वाकु वंश में घटित एक अनहोनी भक्त मंधाता की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। भूलोक में व्यवसाय का पाठ सिखाने वालों को, सज्जन साम्राज्य को चलाने वालों को धन धान्य की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन वही धन दुष्ट मनुष्यों को आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण धर्म का विनाश हुआ और अधर्म ने चहुं ओर अपनी स्वेच्छा से पैर पसार लिए। वत्स, तत्पश्चात मनुष्य के मन से भक्ति, मुक्ति तथा मोक्ष की राह भटकाकर गलत रास्ते को अपनाकर धर्म के काम के विरुद्ध मोह माया स्वार्थ के जाल में फंसकर भूलोक से धर्म का पूर्णतः विनाश हो गया। यह देखकर धर्म के देवता उस दुष्ट स्वार्थी मनुष्य और मंदबुद्धि राक्षसों के अत्याचार को सहने के बजाय भूलोक से देवलोक की तरफ प्रस्थान किए थे। इस तरह से अधर्म को बढ़ता देखकर भयभीत होकर वो लोग देवलोक की शरण लेने पे विवश हो गए। पुत्र, भूलोक पे रहने के स्थान पे उन लोगों ने देवलोक की राह पकड़ना अति उचित समझा। कौन है वो जो इतना कष्ट सहकर देवलोक की ओर प्रस्थान किए हैं? नारायण नारायण।
ओ धर्मदेव, रुको रुको, क्या बात है? इस तरह से भागते दौड़ते परेशान होके क्यों आ रहे हो? नारद मुनि, भूलोक में राक्षसों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। मोह माया में लिप्त होकर धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। ये संदेश पहुंचाने के लिए ही मैं देवेंद्र के दरबार तक आ पहुंचा हूँ। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन इस समस्या का हल देवेंद्र से मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तत्पश्चात और क्या मार्ग है नारद मुनि? सच है धर्मदेव, इस समस्या का निवारण करने का समर्थ उसके समक्ष है जिसने काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये काम उस सूर्यपुत्र से ही संभव होगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। सही समय पर आपने सही सलाह दिया है। मैं शीघ्र ही सैकड़ा दरबार में जाकर इस समस्या को रखता हूँ प्रभु। धर्मदेव, हाँ, इस काल चक्र के मुताबिक इस दिव्य कार्यकाल में कुछ ऐसे भी कार्य हो जाते हैं। चलिए सैकड़ा दरबार में जाके धर्म की रक्षा करने का कार्य आरंभ करते हैं। हाँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। धर्मदेव, धरती की सृष्टि करके संसार में रहने वाले सारे प्राणी, जीव जंतु के कर्म फल का हिसाब रखने वाले धर्मनायक, भाग्य और अभाग्य कठपुतली की तरह नचाने वाले महादेव, भूलोक में धर्म का विनाश हो रहा है शनिदेव। ये संदेश मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। वहाँ अधर्म और अत्याचार बढ़ रहा है शनिदेव। मैं काल भैरव का शिष्य हूँ। युगो युगांतर से धर्म की रक्षा करता आया हूँ। युगो युगों से धर्म की रक्षा करना ही मेरा स्वरूप है। जो विधि को जाने बिना ही मोक्ष की इच्छा रखता है वो महामूढ़ अज्ञानी है। न्याय और नीति का पालन केवल हमसे ही संभव है धर्मदेव। धर्म की रक्षा हेतु मैं देवताओं के दरबार में उपस्थित होता हूँ। सारे संसार की जानकारी रखने वाले नारद मुनि, विकट कभी चुगली करके न्याय की पुनः स्थापना करने वाले नारद मुनि। नारायण नारायण। काल भैरव देवों के इस दरबार में संभव है, संभव है। धर्मदेव, काल भैरव की अनुमति तो अब मिल गई है ना? अब देर किस बात की? नमो नमः श्री महादेव, काल चक्र के देव, न्याय करने वाले शनि देव। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। नमो नारायणाय। स्वामी, आपके आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपका आशीर्वाद प्राप्त करके मैं तो धन्य हो गई। देवी, लोक कल्याण हेतु धर्म रक्षक बनाकर और देवी के नाम की जाप करने वाले भक्तों को आशीर्वाद देने की प्रेरणा आपसे ही तो मिलती है। स्वामी, आपके करुणा के कारण भक्ति के मार्ग पर चलने वाले, न्याय की रक्षा करने वाले जीवों को जीने का मार्गदर्शन करके संसार में समृद्धि की अधिष्ठात्री। देवी, धन से ही अन्न, स्वास्थ्य, सुख, कीर्ति और जीवन की गरिमा जुड़ी हुई है। धन ने मानव को अंधा बना दिया है। स्वामी, लोग भक्ति छोड़कर मनमानी कर धन के मोह से वे धर्म से भटक गए हैं। लालच ने उन्हें विचलित कर दिया है। देवी, इस संसार में धर्म अधर्म की तुलना करने की आपकी मंशा सिद्ध हो रही है। उचित तथा अनुचित का उत्तर पाकर असत्य को दरकिनार करके सत्य महसूस करने का समय आ गया है।
काल चक्र को चलाने वाले, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले विधि के नायक आप कहाँ जा रहे हैं? देवी, आप जिन्हें कृपा दे रहे वो अधर्मी है। आपका आशीर्वाद अब अंधता का कारण बन गया है, जो कि उचित नहीं है। लोक कल्याण हेतु सुख समृद्धि देने का अधिकार इस लक्ष्मी देवी के अलावा और किससे संभव है शनिदेव? देवी, आपके इस मोहपूर्ण आशीर्वाद ने ब्रह्मांड की मर्यादा को पूरी तरह डगमगा दिया। मनुष्य धर्म के पालन से विमुख होकर लोग पाप की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देव की पूजा नहीं कर रहे, स्वयं के मन की मनमानी करके जीवन यापन कर रहे हैं लोग। तभी तो हे देवी, आपके इस अंधेपन वाले आशीर्वाद के कारण मनुष्य में धन दौलत के लालच को जगाकर, धर्म से विमुख होकर, बुरे मार्ग दिखाकर, सही मार्ग से हटाकर, अधर्म को बढ़ावा देकर संसार में धर्म को विनाश के मार्ग पे लाके खड़ा कर दिया है, जो सर्वथा अनुचित है। मानव जाति मोह माया के जंजाल में उलझकर भक्ति और मुक्ति को दरकिनार कर रहे हैं। दुष्ट शक्ति बढ़ने के कारण लोक कल्याण को विनाश में तब्दील करने का कारण आप है देवी। इस वैकुंठ में होने की वजह से ये आपका अहंकार है, जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे ही आप प्रश्न कर रहे हैं। सबका भाग्य लिखने वाली धन की देवी हूँ मैं। भूख, रोग, अकाल मृत्यु, भय, शोक, मन तथा कृति, धन, दौलत, संपत्ति, इन सब की वृद्धि करने वाली हूँ मैं। भूल गए क्या आप? देवी, इस संसार में नेक और धार्मिक लोगों को, धर्म की रक्षा करने वालों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, परंतु आप तो बुरे लोगों को, अन्याय करने वालों को, धर्म से विमुख व्यक्तियों को बहुत आसानी से आशीर्वाद देकर भूलोक से पाताल लोक तक अत्याचार को बढ़ावा देकर अधर्म को सर पे मंडराने पे विवश कर दिया है। विधि विधान का पालन न करने वालों को अंधविश्वास में आशीर्वाद देने के कारण ब्रह्मांड में मानव जाति पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। ज्ञात है, धर्म के राह पे चलने वाले लोगों के कदम डगमगा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, बिना पक्षपात की आशीर्वाद देने वाली इस वैकुंठ की महादेवी को धर्म और अधर्म की सलाह देने आए हो आप। मानव को बुरी नजरों से बचाकर उनकी जरूरतों को पूरा करती हूँ। धन दौलत का आशीर्वाद देकर तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करती हूँ। लोक कल्याण मेरे कारण संभव है। धन सुख आनंद देती हूँ। दौलत वाले लोग खुश हैं। धन दौलत वाले हार नहीं मानते, और जो तुम पर विश्वास करते हैं उन्हें भय और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और मेरी पूजा करने वाले को धन दौलत सम्मान सब कुछ मिलता है। मेरे भक्तों को मेरा आशीर्वाद मिलता है। ये स्मरण है ना शनिदेव? त्रिलोक की सृष्टि करके सारे के सारे जीवों की रक्षा करने वाली हूँ मैं। लक्ष्मी देवी, ये ज्ञात रहे, आप तो आशीर्वाद देती है, लेकिन मैं कर्म फल का निर्धारण करता हूँ। मेरा कर्तव्य है धर्म की अवहेलना करने वालों को दंड देना, मेरा कर्तव्य है। मैं सूर्य पुत्र शनिदेव न्याय का पालक और धर्म का संहारक हूँ। मेरे इतना समझाने के बाद भी आप मुझे उकसा रही हो देवी। आपके इस अंधविश्वास को प्राप्त करके आशीर्वाद देने वाले मानव न्याय के मार्ग से भटक रहे हैं। अब आगे से आपकी भक्ति करके आपसे आशीर्वाद देना संभव नहीं होगा। धर्म का पालन और धर्म को मिटाने के लिए ये शनिदेव प्रतिबद्ध है देवी। सर्वशक्ति की मालकिन स्त्रीलोक को चलाने वाली देवी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सृष्टि, धन, धर्म और नीति इन तीनों स्तंभों पर आधारित है शनिदेव। आप पर कोई अंधा ही विश्वास कर सकता है, उसे संकट ही मिलेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है उसे सभी ओर से खुशियाँ ही मिलेगी। जहाँ मैं हूँ धन है, जहाँ आप वहाँ निर्धनता। इस सृष्टि की धन की देवी मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। स्मरण है केवल धन या केवल निधि से इस संसार को चलाना संभव है। सृष्टि को ज्ञात हो कि धर्म का रक्षक ये शनिदेव है, न्यायाधीश है, सर्वविदित है, और इस न्यायाधीश शनिदेव की दृष्टि से बच के जाना असंभव है देवी। धर्म और अधर्म का हिसाब किताब मैं रखता हूँ। अच्छाई और बुराई का भेद मुझे पता है। आप चाहे कुछ भी कहे देवी, धर्म की रक्षा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। नारायण नारायण। विधि और धन दोनों विपरीत दिशाओं में मुख किए खड़े हैं। हे माता जगत माते, शनिदेव, यदि आप दोनों महान शक्तियाँ विधि और धन एक ही समूह में विपरीत खड़े होंगी तो सृष्टि का संचालन फिर कैसे होगा? नारद मुनि, अब विधि और निधि के मध्य एक भयंकर प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है। नारायण
कैसी प्रतियोगिता शनिदेव? क्या धन नीति देवी को श्रेष्ठ होने का प्रमाण देना होगा? यह बात समस्त लोग को ज्ञात होना चाहिए। नारायण, आप ये कह रही हैं माते, जगत माते, कि जगत की समस्त श्रेष्ठ क्रियाएं केवल आप ही के कारण संभव है? नारद मुनि, धर्म की स्थापना सिर्फ धन से नहीं हो सकती। नारायण नारायण, इसका समाधान तो सिर्फ त्रिमूर्ति ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। नमो नमः ब्रह्मदेव, नमो नमः श्रीमन नारायण, नमो नमः महाश्वर। नारद मुनि, आपके आगमन का कारण? प्रभु परमपिता, इस सभा में मेरा आगमन कारण पूर्ण है प्रभु। जिस सृष्टि को आपने स्वयं रचा और इस संसार को चलाने वाले भी सूत्रधार आप ही हो, विधि तथा निधि में श्रेष्ठ कौन है ये आप ही तय करें। महालक्ष्मी धन की देवी है, वो धन का वरदान देती हैं। और शनिदेव कर्म का लेखा रखते हैं, इसलिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हे प्रजापति ब्रह्मदेव, सृष्टि के कर्ता, आज समस्त लोक में धर्म का पूर्णतः विनाश हो चुका है। क्या परिणाम होगा? समाधान ही भूलोक की समस्या का हल है। तुम दोनों ही अपने अपने कार्य में श्रेष्ठ हो। दोनों में से किसका मार्ग सृष्टि को चलाएगा, ये आप दोनों मिलकर ही तय कीजिए। मनुष्य बिना हमारे आशीर्वाद के कैसे धर्म का पालन करेगा, बताइए। त्रिलोक को अपने कंधों पर धारण कर धर्म की रक्षा करना ही हमारा दायित्व है, और साथ में कर्तव्य भी। निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करने वाला ही सच्चा भक्त होता है। आप सबका कल्याण हो। भक्ति के मार्ग में ही चलकर समस्त सृष्टि को संतुष्ट रखा जा सकता है। काल चक्र के निर्णय का समय निकट है। आप दोनों निश्चिंत रहें। आपका मंगल हो। गुरुदेव, महाराज जितेंद्र आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्या कहा महाराज? उन्हें अंदर आने के लिए कहो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, नमो नमः। ओहो, इक्ष्वाकु कुल के वारिस, भगवान करे तुम्हारा मंगल हो। मैं सुन रहा हूं कि राज्य में धर्म सुचारू रूप से चल रहा है और राज्य में सब प्रसन्न हैं। गुरुदेव, सत्य केवल यही है। आपके आशीर्वाद और श्रीमन नारायण की कृपा से सब कुशल मंगल है। परंतु क्या राजेंद्र, आप कुछ चिंतित लग रहे हो? आप पर ऐसी क्या समस्या आ गई है जिसकी जानकारी मुझे नहीं? गुरुवर, अपने राज्य का विस्तार करके प्रजा खुश है। सर्वत्र खुशहाली और कुशल मंगल है। परंतु इक्ष्वाकु वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बात मुझे जला रही है गुरुदेव, जला रही है। सूर्य वंश की वंश परंपरा मेरे साथ समाप्त होती प्रतीत हो रही है गुरुदेव, समाप्त होती प्रतीत हो रही है। राजेंद्र, विधि के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। गुरुवर, आप मंत्र शक्ति से समर्थ हैं। कृपा करके अपने मंत्र शक्तियों का सदुपयोग करें गुरुदेव। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें महात्मन। हाँ, प्राप्त हो जाएगा देव संकल्प से। श्री हरि सीता। राजेंद्र, परम पवित्र सरयू नदी में प्रवेश करो और श्री हरि सीता का जाप करो।
जो आज्ञा गुरुदेव। इधर आओ शिष्य। हवन की तैयारी करो शिष्य। ओम सप्तगोत्र सप्तधातुः सप्तश्रेयः सप्त अग्निशमिधः सप्तरेः सप्तग्रामव्ययः सप्तधातुः सप्तधारणायोनिः सप्तयोनिः सप्तपुत्रप्राप्तिः आदित्यः सप्तगोत्र समर्पयामि। इस हवन के पूर्ण होते ही तुम्हें जो अमृत रस प्राप्त हुआ उसका सेवन करो। यही तुम्हारी इच्छा पूर्ति और धैर्य का फल है। इसे लो राजेंद्र, अब तुम जा सकते हो। भवन्तु देवेन्द्र देव के आशीर्वाद से युनाष्ट ने पुत्र प्राप्ति के लिए हवन करवाकर भूलोक में श्रीमन नारायण का जाप पाठ करके इच्छा पूर्ति का फल प्राप्त करने वाला है। निधि और धन्य दान से कुछ नहीं होगा। निधि से कहीं ज्यादा विधि प्रबल होती है। निधि से यज्ञ हवन हो सकता है, धर्म नहीं चलता। विधि के कारण कर्म का फल भुगतना ही होगा। विधि के साथ जीने से ही कर्म से छुटकारा पा सकते हैं। जाइए, सावधानी से कार्य को संपादित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु? ये कैसे संभव है? ये कदाचित इस जल से मेरे सीने की वेदना शांत होगी। ईश्वर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है प्रभु? सर चिकरा रहा है मेरा परमात्मा। मैं क्या करूं गुरुदेव? इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। श्री हरि, ये क्या है? ऐसे ये बिजली क्यों कड़क रही है? ये कैसा अनर्थ का संकेत है? ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण है। महाराज, 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 क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? श्री हरि, ये क्या हो गया राजा को? महाराज, उठिए। क्या हुआ आपको?
ऐसा क्या हो गया? गुरुदेव, गुरुदेव, रात को मुझे प्यास लगी तो मैंने उस मटके के जल का पान कर लिया गुरुदेव। तदनंतर मेरी ये गति हो गई गुरुदेव। क्या? क्या हुआ राजेंद्र? इस जल का पान किया था आपने? जी। श्री हरि। राजेंद्र, आपने जो जलपान ग्रहण किया था वो पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ का फल था, परंतु अब कुछ विकट घटित हो गया है। श्री हरि, ये कैसा अनर्थ हो गया? ये क्या कर दिया मैंने गुरुदेव? राजेंद्र, आंखों के समक्ष अंधेरा है, अंधेरा। शांत हो जाइए राजेंद्र। मेरा शरीर सुन्न होता जा रहा है गुरुदेव, शरीर सुन्न हो रहा है। श्री हरि। राजेंद्र, प्रतीत होता है मेरे प्राण निकलने वाले गुरुदेव, प्राण निकलने वाले। राजेंद्र, राजेंद्र, प्रकृति स्वयं गवाही दे रही है। आपके गर्भ में जो सृष्टि हुई है वो साधारण नहीं, एक दिव्य संतान है। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या संभव है? मैंने वृद्धि के प्रतिकूल कोई काम कर दिया है क्या? हे सर्वज्ञानी, आपके पास इसका कोई निवारण है क्या? शांत हो जाइए राजेंद्र। विधि के आगे कोई नहीं जीत सकता। हम सभी उसी के हाथों की कठपुतलियां है राजेंद्र। हमें विमोचन देने वाला वो नारायण है राजेंद्र। उनका आदेश पाकर शनिदेव अपना कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के संचालक श्री नारायण ही होंगे, अर्थात उन्होंने ही ऐसा लिखा है, तो अवश्य ही ये श्रेष्ठ कार्य होगा। राजेंद्र, आप चिंता मत करिए। आप हमारे साथ इस कुटिया में रहकर भगवान की पूजा पाठ कीजिए। सुनो शिष्य, तुम अभी तुरंत अयोध्या जाकर राजेंद्र तपस्या में विलीन होने वाले हैं, ये संदेश वहां ले जाकर तुम सारे मंत्रीगणों को बता दो। प्रभु, श्री हरि, नारायण, परमेश्वर, महालक्ष्मी, श्री हरि। ये क्या हो रहा है? महाराज क्यों इस पीड़ा का भोग कर रहे हैं? यह विधि का विधान ही है। ना ही धन काम आता है और ना संपत्ति, केवल कर्म ही काम आता है। जीव को कर्म भोगना होता है। इस कर्म फल से कोई नहीं बच सकता है, यही विधि का विधान है। यह मनुष्य को सोचना चाहिए। इसीलिए देवेंद्र, सतर्क हो जाओ। देवेंद्र, प्रकट हो जाओ। देवी, जगत जननी, इस भक्त के परिणाम को स्वीकार कीजिए। देवी, आपका दिया गया आशीर्वाद ही इस सृष्टि का प्रेरणा स्रोत है। अब कृपा करके पुण्य कार्य आगे बढ़ाइए। पुरंदरा, इस बालक का जन्म विधि और निधि की प्रतियोगिता के मध्य हुआ है। इस सूर्यवंशी संतान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए इसे पालन पोषण दो। आशीर्वाद देकर धर्म की रक्षा हेतु इसे सुयोग्य बनाओ। सर्व प्रकार से रक्षा करो, ये कार्य तुम्हारा है। इस जीव को सही मार्ग दिखाओ, इसलिए इसका पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। लोकेश्वरी, ये विधि तथा निधि के मध्य बालक का जन्म हुआ है। अब उसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। माँ, यह पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। राज कार्य मुझसे नहीं होगा माँ। रक्षा करे हे महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। धन्य हो महाराज, धन्य हो। युम्नाश्रो बेटा, रो मत। तुझे अब पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। मैं स्वयं अपने हाथों से तुझे वो अमृत प्रदान करूंगा जो श्रेष्ठ है, अमृत से भी श्रेष्ठ है। मैं मंत्रों का जाप करके तुझे ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि जहां तेरे चरण पड़ेंगे वहां धर्म की स्थापना होगी।
लोगों का कल्याण होगा, राक्षसों का अंत होगा और ऋषि मुनि संतुष्ट होंगे। तू कल्याणकारी सिद्ध होगा। सूर्य चंद्रमा की भांति तेरा नाम हमेशा उज्जवल रहेगा। दानव सदा भयभीत रहेंगे, राक्षसों का सर्वनाश होगा, ऋषि मुनि आशीर्वाद देंगे। आश्चर्य, अति आश्चर्य। देवराज हमारी कुटिया में? गुरुजी, आप इसे स्वीकार कीजिए। आह, राजेंद्र को पुत्र प्राप्त हुआ है। आह, कितना तेजस्वी बालक है। आह, आह। देवराज, इस समस्या का समाधान किसने किया? गुरुजी, ये समाधान मैंने ही किया है। आह, धन्य हो, धन्य हो। इस दिव्य बालक का नाम होगा मानदाता, मानदाता, मानदाता जो सर्वश्रेष्ठ होगा। इस बालक का कल्याण हो। कुमार मानदाता, अब वो समय आ गया है जिसके लिए तुम्हें सृष्टि ने तैयार किया। हमारे समीप आओ। इस पूरे सृष्टि के संचालक, त्रिलोक के अधिपति को अपने अंतःकरण में धारण करो। ब्रह्मांड के विधाता ब्रह्मा, जो भूमंडल के संरक्षक हैं, और नवग्रहों का आशीर्वाद लेकर तुम्हें यह कार्य आरंभ करना होगा। निकट आओ। ओम सूर्याय चंद्राय मंगल बुधाय च गुरु शुक्र शनिवे राहुवे केतवे नमः। इस महामंत्र को तुम्हें जीवन भर स्मरण रखना होगा, इसका जाप करना होगा। इससे तुम्हारा मंगल होगा। महामंत्री, आपकी छत्र छाया में और गुरुजी के आशीर्वाद से युवराज मंदाता पराक्रम और नीति दोनों में दक्ष हो गए हैं। समय आ गया है कि सर्वसम्मति से युवराज मंदाता को राजा घोषित करके सृष्टि का कार्यभार संभालने का सुअवसर प्रदान किया जाए। सदाचार, ईश्वर भक्ति और शुभ कार्यों में रत युवराज मंदाता इस सृष्टि के कार्यभार के संपूर्ण लायक हैं।
इसमें आप सबका क्या अभिप्राय है? महाप्रभु, इस राज्य के संचालन में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है, परंतु क्षत्रिय कुल में किसी राजकुमार को सीधे मुकुट पहनाना क्षत्रिय कुल के लिए असामान्य है। इसलिए राजकुमार को मुकुट पहनाने से पहले सोच विचार कर लीजिए। अर्थात क्या अभिप्राय है आपका? प्रभु, मेरे कहने का अर्थ है कि मंदाता समस्त दिशाओं में विजय प्राप्त करके अपने पराक्रम से साम्राज्य विस्तार करें, उनके शौर्य का गुणगान हो, भूलोक में जय जयकार हो, तत्पश्चात ही मंदाता का मुकुट धारण करना उचित होगा महाराज। अति उत्तम मंत्री जी, मंदाता वीरता के भी प्रतीक हैं। कोई है? कुमार मंदाता को उपस्थित करो। जो आज्ञा महाप्रभु। स्वागत है कुमार। युवराज, मंदाता को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना प्रभु का निर्णय है। आपकी शक्ति, युक्ति और सामर्थ्य पूरे संसार के सभी लोगों को ज्ञात है ना मंत्री जी? युवराज, लोक कल्याण हेतु अपनी वीरता और परिक्रम का परिचय देना उचित नहीं है। मंदाता की वीरता तो सारे संसार में सभी को तो ज्ञात है। कुमार, लोक कल्याण के लिए अपने वीरता और पराक्रम का परिचय देना उचित है क्या? इसमें क्या अभिप्राय है आपका मंदाता? पिताश्री, ये सब आपकी कृपा है। श्रीमन नारायण के आशीर्वाद से, जगन माता महालक्ष्मी की अनुकंपा से, महादेव की कृपा और आशीर्वाद से तथा 9 ग्रहों के शुभ संकेत से ही ये संभव हुआ है पिताश्री। साम्राज्य को स्थापित करना, उसका विस्तार, उसकी रक्षा और पालन, ये प्रत्येक क्षत्रिय का धर्म है और उसका कर्म भी। मैं अंग देश, समुद्र, भूमंडल, नागलोक सबको विजित कर इस भूमि पर शांति की स्थापना करूंगा। आकाश हो या पाताल, चाहे नागलोक ही क्यों ना हो, पवित्र गंगा में स्नान करके इस आयुध भूमि को गौरव दिलाऊंगा और इस पवित्र अयोध्या के गौरव को चारों ओर फैलाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। राजपुरोहित जी, मंदाता के शुभ कार्य को शुभारंभ करने का मुहूर्त बताइए। महाराज, सारा वर प्राप्त करने वाले युवराज मंदाता श्रेष्ठ अष्टमी के दिन यदि कार्य का शुभारंभ करें तो वो अत्यंत कल्याणकारी होगा। तो फिर देर किस बात की है? युद्ध की घोषणा करो, दुंदुभियों को बजाओ। समय आ गया है सूर्यवंश की स्थापना का। संपूर्ण सैनिकों को तैयार करो। सैनिकों, ऋषि मुनियों के साथ अत्याचार करने वाले दरिंदों को, धर्म पालन करने वाले के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसों को उनके कुकर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। तैयार रहो। हमारी संस्कृति की रक्षा, धर्म की स्थापना, यही हमारा कर्तव्य है। हथियार उठाओ, पीछे हटना नहीं है। शत्रुओं का नाश करो। जैसे जंगल में शेर दहाड़ कर आगे बढ़ता है, उसी तरह शत्रुओं को अपने हाथों से मिटाकर उनका वो हश्र करो कि भविष्य में वो हमारे विरुद्ध खड़ा होने का साहस भी ना कर सके। हर एक सैनिक को इस युद्ध में अपना योगदान देना ही होगा। अब वो समय आ गया है अपना रण कौशल दिखाने का, तो तैयार हो जाओ। अपना कौशल दिखाओ और विजयश्री को प्राप्त करो और इस अयोध्या साम्राज्य को विस्तारित करो। संकल्प लो, हम धर्म स्थापना के लिए कार्य करेंगे। जय विजय भव। जय विजय भवन्तु, जय विजय भवन्तु, जय विजय भवन्तु। सेनापति, 5 वर्षों के भीतर देवों की शक्ति से समस्त लोकों में विजय प्राप्त कर धर्म की पुनर्स्थापना और यज्ञ हवन के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे।
यज्ञ होम हवन आदि करते रहेंगे, जिससे हमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अयोध्या से प्रस्थान करते हुए ये कौन सा राज्य है जो इतना खुशहाल और प्रकाशमान है? आखिर इस अभूतपूर्व राज्य का नाम क्या है सेनापति? महाराज परम शिव कैलाश की कृपा से सरवर नदी के साथ यह स्थित है। बिंदुपुरा नाम है इसका प्रभु। ओहो, बिंदुपुर। हाँ, दूर से ही इसकी सुंदरता कितनी मनमोहक लग रही है। ये पुष्प, ये प्रकृति का सौंदर्य, ये स्वर संगीत कितना मोहक है। हाँ। सेनापति, मैं इस भूमि का भ्रमण करके आता हूँ, तब तक आप लोग विश्राम कीजिए। आज्ञा प्रभु। रागिनी, उधर देखो, यहाँ खिलने वाले हर पुष्प को हम देख रहे हैं ना। यहाँ की आबो हवा हमें बहुत प्रभावित कर रही है, बहुत ही सुगंधित है। हाँ, वहाँ देखो, मोगरे का फूल, ये सूरजमुखी का फूल, और वहाँ दूर से पड़ने वाली किरण, प्रकृति का आनंद, इन सबको हार बनाकर रानी का श्रृंगार करने का मन कर रहा है। मन मधुर संगीत तथा गाना गाने के लिए आतुर हो रहा है ना सखी? हाँ देवी, इस सुंदर वन को निहारते हुए मुझे भी आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ हाँ। सृष्टि का असली सौंदर्य तो यहाँ मौजूद है। फूलों के साथ खड़े होने से कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। आपसे इन फूलों की महक मन को मोह रही है। समुद्र सी गहरी आंखें, सुंदरता की मिसाल, अति सुंदर। कमल जैसी सुंदर नेत्रों वाली रानी, मेरे मन को भाने वाली। तुम्हारी जननी कौन है और आपका शुभ नाम क्या है सुंदरी, जिसने अपनी सुंदरता से मेरे मन को मोह लिया है? हे सुंदरी, आप किस चिंता में खोई हैं? मेरा मन ये जानने के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल है कि आखिर तुम्हारी जननी का नाम क्या है? अरे रे, मैं बिंदुपुर के राजा सत्यदेव और रानी लावण्य की एकमात्र पुत्री बिंदुमती हूँ मैं। बिंदुमती। सखी, ये कौन है? इनका परिचय लो। इक्ष्वाकु वंश का राजा, अथाह धन दौलत और साहस से परिपूर्ण, लोक का कल्याण करने वाला मैं, अयोध्या के सम्राट योनाश्व महाराज का पुत्र, मानधाता हूँ। यदि कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा करें। स्वर्गलोक सुंदरी, हृदय खोल कर कहो, मुझे अपना ही मानो, मेरे पास आ जाओ। जैसी आपकी इच्छा। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। रूपनी, आखिर बात क्या है? बिंदुमती कहाँ है? रानी, ये गुप्त विचार क्या है? स्वामी, ये तो खुशी का समाचार है। हमारी पुत्री बिंदुमती और कोई गंधर्व पुत्र एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और प्रेम करने लगे हैं। आश्चर्य की बात है, पुरुषों की साया से भी दूर भागने वाली हमारी पुत्री है। सुनो, सभी मंत्रीगण और गुरुवर को यहाँ आने का आदेश दिया जाए।
आज्ञा दे प्रभु, हमें किस सेवा के लिए आमंत्रित किया गया है? मंत्री जी, हमारी पुत्री बिंदुमती वन भ्रमण करते समय किसी पुरुष से प्रेम कर बैठी है। पुत्री की कुंडली में क्या लिखा है हमें बताइए। अखंड पर राज करने वाले बिंदु राजा पुत्री बिंदुमती सारी जानकारी रखती है। इस तरह प्रेम के बंधन में बंध जाना भूलोक के कल्याण हेतु होगा। संसार को चलाने, धर्म का परिपालन करने, अधर्म को मिटाने के लिए जन्म लिया है मानधाता। क्या मानधाता है? धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। आहा गुरुवर, मंत्री जी, शीघ्र उन्हें बुलाकर हमारी पुत्री से उनका विवाह करने का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। प्रभु, ये अलौकिक कुंडली है। हर्षोल्लास हम उनका मिलन करवाएंगे। सत्य कार्य, धर्म कार्य के लिए अपनी जान की परवाह ना करने वाला वीर है। किंतु गुरुदेव, ये किंतु शब्द का उपयोग किस लिए? सम्राट सृष्टि कार्य को संपूर्ण करेंगे तभी ये लोक कल्याण होगा। दुष्टों का संहार करना, धर्म की रक्षा करना ये अति आवश्यक है। इस विवाह को शीघ्र संपन्न किया जाए, यही उचित होगा। कन्यादान प्रत्येक माता पिता का धर्म है और यही लोक पालन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है गुरुवर। मंत्री जी, अयोध्या को तुरंत संदेश भेजिए। गुरुवर, शुभ मुहूर्त की तैयारी कीजिए। राजाओं के राजा मार्तंड, राजा कुल तिलक भूलोक चक्रवर्ती श्री 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 मंधाता चक्रवर्ती की जय हो, जय हो, जय हो। ऋषि मुनि, संपूर्ण प्रजाजन, सभी को नमस्कार। योनाश्व महाराज के मार्गदर्शन में हमारा साम्राज्य चारों ओर फैल चुका है। पाताल तक विजय प्राप्त करके धर्म को हर दिशा में पूर्ण रूपेण स्थापित किया गया है। संपूर्ण पृथ्वी लोक में अब हमारा राज्य स्थापित हो रहा है और चारों तरफ शांति फैल रही है। परमेश्वर के आशीर्वाद और कृपा से चारों तरफ शांति फैल रही है, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद। चक्रवर्ती महाराज की जय हो, विजय हो, जय हो। महाराज, द्वार में 2 ऋषि मुनि पधारे हैं। स्वागत है, उन्हें सम्मान सहित लेकर आइए। कौन है वहाँ? विदेश्वर को आदर पूर्ण लेकर आइए। आपको साक्षात प्रणाम मुनिवर। आपका मंगल हो मानदाता चक्रवर्ती। धर्म की जागरूकता के लिए और धर्म के विजय के लिए भूलोक और पाताल लोक के मनुष्यों को आनंद प्राप्त होना चाहिए। मुनिवर, आप हमें बताइए कि क्या स्वर्गलोक में ऐसा आनंद नहीं है? स्वर्गलोक का विचार किस लिए? वो तो पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के पश्चात का मामला है। तो फिर ऐसा कौन सा भाग है जिसे हमने नहीं जीता? चक्रवर्ती सम्राट मानदाता, लगता है दक्षिण में पौल राजा के देश में आपने अभी उस भूमि पर कदम नहीं रखा है। अरे वो तो हमारे सामर्थ्य की तुलना करने जैसा देश है ही नहीं ऋषवर, उसे वहीं रहने दीजिए। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो धर्म की रक्षा करता हूँ और उसे देवताओं के चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वर्ग को भी जीत करिए, ये मानधाता लोक के संपूर्ण कल्याण के लिए उसे समर्पित कर देना ही अपना कर्तव्य समझता है ये मानधाता। इसलिए हमारी और हमारी प्रजा की जय जयकार चारों ओर व्याप्त है। मानदाता, धर्म की स्थापना के इस युद्ध में विधि को भी साथ लेकर चलने पर विचार कीजिए। ऋषिवर, सारे लोक पर विजय प्राप्त करने वाला मैं मानधाता, मैं स्वयं उस स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करके सारे संसार पर मैं विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता हूँ। वो सामर्थ्य योनाश्व महाराज के पुत्र में है। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। ऐसा न करो पुत्र, ऐसा न करो। ये क्या अनर्थ किए जा रहे हो? पिताश्री, कृपा करके चुप रहें। हे प्रभु। ऋषिवर,
इस सम्राट मानधाता के अंदर सूर्य जैसा तेज है, धैर्य और साहस है। सत्य की लड़ाई में जीत सदैव सत्य की ही होती है। जब 9 ग्रह मेरे साथ में हैं, तो दुष्ट शक्तियां हमें किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं सकती। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, वो हमें हमारे मार्ग से हटा नहीं सकती। जो स्वर्ग के वासी धर्म से विमुख होकर पूरी तरह दूर मार्ग अपना रहे हैं, वे क्या देवता कहलाएंगे? नारायण नारायण। मैं जिस कार्य से आया था वो सफल हो गया। विधि निधि के इस खेल में जीत या हार का निर्णय तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। नारायण नारायण। विधाता की प्रतियोगिता अब अंतिम चरण पे है। मंच को तैयार करो। सबकी रक्षा करो ब्रह्मदेव। रक्षा करो लक्ष्मी देवी। महाप्रभु, आपके दर्शन के लिए महायोगी ऋषि पधारे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें सादर आमंत्रित किया जाए। अवश्य ही। उन्हें राज मर्यादा के अनुसार सभा में लाया जाए मंत्री जी। योगी महाराज, अमृत रस देने वाले, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन कृतकृत्य हो गया है। कहिए, ये मानधाता आपकी क्या सेवा कर सकता है? पुत्र, धर्म की रक्षा करने वाले, तुम हमारी समस्या का समाधान कर सकते हो। साक्षात देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, आपको क्या समस्या है? बताइए, मैं हल करूंगा। राजन, हम दोनों धर्म का पालन करने वाले हैं। ये है निधि की देवी महालक्ष्मी और मैं हूँ शनिदेव। बिना कर्म के धर्म का पालन नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मत है। आपका अभिप्राय क्या है? और बिना किसी धन के कर्म करना प्रकृति के विरुद्ध है, ये मेरा मत है। अर्थात? राजन, ये आप निर्णय कीजिए। कर्म बड़ा है या धन? विधि बड़ी है या निधि? विधि अगर श्रेष्ठ है तो निधि की क्या दशावस्था होगी, आप ही बताएं। हे प्रभु, ये कैसी धर्म की परीक्षा है? हाँ, अच्छा, धन तथा कर्म, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वर्तमान को ध्यान में रखते हुए और भविष्य पर विचार करते हुए सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सत्य के मार्ग पर चलने वाले आप क्या उत्तर देने वाले हैं? हम इसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा। ये बिजली इस तरह से क्यों कहर बरपा रही है? राज दरबार में आज जो उन लोगों ने प्रश्न किया था, उसने दिलो दिमाग में उलझन पैदा करके रख दिया है। अगर इस समय हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे कुलगुरु समीप होते तो बहुत अच्छा होता। गुरुवर, आप कहाँ हो? बोलो मानदाता। गुरुजी, इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। मानदाता, जिस प्रश्न का उत्तर त्रिमूर्ति भी देने में असमर्थ हैं, इस समस्या का आप निर्णय देने जा रहे हैं, यह आपका भाग्य है। लोक कल्याण हेतु आगे बढ़ें। निस्वार्थ से इस लोक में आपका विजय ही होगा, परंतु ध्यान पूर्वक। गुरुदेव, निधि और विधि दोनों ही
विश्व के संचालन के लिए आवश्यक हैं। फर्क बताना कठिन है परंतु निर्णय आवश्यक है। आप इस पर ठीक से विचार कीजिए। विश्वकर्मा को बुलाइए। निधि अथवा विधि क्या उचित है वही मार्ग दिखा सकते हैं। जो भी आते हैं उनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात जो होगा वो प्रभु के संकल्प से होगा। देवशिल्पी विश्वकर्मा, आप पधारिए। प्रणाम ऋषि मुनि। देवशिल्पी, सूर्यवंश की प्रतिष्ठा के लिए इस संसार के लोक कल्याण हेतु आशीर्वाद दीजिए। पूरा ब्रह्मांड मौन है। ये निर्णय बहुत ही आश्चर्यजनक है। पूरे पृथ्वी लोक पर मानदाता का ही चर्चा हो रहा है। देवशिल्पी, अपनी करुणा का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहने दीजिए और इस समस्या का हल निकालने का आशीर्वाद दीजिए। शिल्पा सृष्टि के आधार पर आखिर धर्म की रक्षा कौन करता है? चाहे कोई भी आधार हो, बस वो पवित्र होना चाहिए। भले ही वो भूलोक हो या देवलोक हो, पूरे देवी देवता उनके पूर्ज के विधि के विधाता शनि देव हैं। धर्म अधर्म का अंतर किए बिना धर्म का परिपालन कर्म के द्वारा ही किया जाता है। कठिन से कठिन स्थिति में भी धर्म कर्म का जो रक्षा करता है वही पूजनीय है। विधि और निधि के आगे कर्म और धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। निधि की कर्ता धर्ता है महालक्ष्मी, जो गरीबों को सहारा देती है, सबको समृद्ध बनाती है, जो दुर्बल और गरीबों को सहारा देती है। दोनों की आवश्यकता है। अब निर्णय निष्पक्ष होकर सुनाया जाए ताकि लोक कल्याण हो। न्याय और निर्णय से सृष्टि में खुशहाली आएगी। आपके दरबार में इस चर्चा से लोग हमेशा हमेशा याद रखेंगे। पृथ्वी पर आपका जय जयकार होगा। धन्य हो प्रभु। पुत्र मानदाता, निष्पक्ष होकर अपना निर्णय सुनाओ। तैयार हो जाओ। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। सुनिए योगी, अब मैं निष्पक्ष होकर अपना निर्णय सुनाने वाला हूं। सूर्यवंशी वंश का सुपुत्र मानधाता, सत्य तथा धर्म को स्थापित करने के लिए आशीर्वाद दीजिए योगी गण। मानधाता, विधि के मार्ग पर क्यों चलना? अगर आप विधि का पालन करने वाले हैं तो मैं भक्तों की रक्षा, उनकी पीड़ा, इन सबों को हरने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इसीलिए कहती हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ, धन श्रेष्ठ है। लोक कल्याण करने वाले मानधाता, सत्य को स्थापित करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, धर्म का परिपालन करके धर्म का पालन करने वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है। आपकी कीर्ति अमर रहे। धन्य मानधाता, धन्य हुआ। आप दोनों को देखकर लगता है जैसे साक्षात विधि तथा निधि को देख रहा हूँ। ये तो मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। ये जो प्रश्न है सत्य, धर्म और न्याय से जुड़ा है। मैं दोनों को बराबरी पर देखता हूँ। योगी जी यहाँ 2 सिंहासन रखे हैं। आप दोनों इस प्रतियोगिता में बैठकर अपने अपने मत को रखें। देखिए योगी जी, सर्वप्रथम आपने मुझसे प्रश्न किया है तो सबसे पहले आप सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। आपके विराजमान होने के पश्चात माते आपको अवसर दिया जाएगा। तो फिर क्या निर्णय है आपका? आपने कहा था कि मैं हर क्षेत्र में माहिर हूँ। नीति के खेल में हम सब के सब कठपुतली हैं। गर्म भोजन को ना हम खा सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। तो इस परिस्थिति में अब मैं कैसे निर्णय सुनाऊं? आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं उसमें पर्दा हटाकर देखेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा।
धन दौलत की रानी, स्वर्ण की देवी, विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली, मोती रत्न हीरे से सजी सिंहासन पर विराजमान हूँ मैं। ये अधर्म का लक्षण है, अधर्म का लक्षण है ये। राक्षसों को भी धन का आशीर्वाद देने वाली को स्वर्ण का सिंहासन प्रदान किया जाता है क्या? मैं काल भैरव का शिष्य, मैं धर्म का रक्षक हूँ और मुझे लकड़ी का आसन दिया गया है। अन्याय है, मैं जा रहा हूँ। तुमने निधि के प्रभाव में आकर ये न्यायकर्ता के साथ अन्याय किया है। ये किसी सत्पुरुष के लिए निंदनीय कार्य के श्रेणी में आता है मंधाता। ये प्रमाणित हो गया, तुम राजा के योग्य नहीं हो। अब तुम देखना, शनि की वक्र दृष्टि तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। भविष्य में कोई भी मंदाता शनि देव का अपमान करने की साहस न जुटा पाए। सृष्टि के कल्याण के लिए मैं शनि देव इस महाराज मंदाता को ऐश्वर्य से विहीन करने जा रहा हूँ। आज से तुम पर शनि की महादशा शुरू होगी। वंशानुगत दरिद्र होने वाले हो तुम। सच्चा न्याय नहीं करने वाले कभी राजा नहीं हो सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले को राजा कहते हैं। तुम राजा के योग्य नहीं हो, तुम मंदाता नहीं, निधि अंध हो गए हो, स्वार्थ से परिपूर्ण हो। शनि देव के साथ अन्याय तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। अब तुम देखना मंदाता, तुम्हारे साथ साथ ये समस्त जगत देखेगा शनि का इंसाफ। ये सूर्य पुत्र और यमाग्रजम शनिदेव तुम्हारा क्या हस्र करेगा, देखना देखना मंदाता। आज इस दरबार में ये अपमानित हुआ शनिदेव अपने अपमान का प्रतिशोध लेगा। महान तो क्या, तुम्हारी ख्याति नष्ट हो जाएगी। मंधाता, सृष्टि में लोक कल्याण में अपना निर्णय सुनाकर आपने अपना वंश का नाम रोशन कर दिया है। धर्म अधर्म की रक्षा करने के इस प्रतियोगिता में विजय होने का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। हे प्रभु, ये कैसा संकट है? मैंने क्या कर दिया जो मुझे इस तरह की सजा मिल रही है? हे प्रभु परमात्मा श्री हरि, अरे ये क्या हुआ? ये सब क्या हुआ प्रभु? ये कैसा आश्चर्य है? जब से मैंने जन्म लिया है मेरी पीठ पर जो घाव था वो माया कैसे हो गया? अगर वो नहीं रहेगा तो इसका अर्थ है मैं देवताओं के श्राप का पात्र बन जाऊंगा। ये कैसा अनर्थ हो गया? मैंने क्या अपराध किया है जो ऐसी सजा मिल रही है मुझे? स्वामी, देवी, ये क्या है? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं स्वामी। आप राजा हैं, प्रजा के मार्गदर्शक हैं। क्या कोई बुरा स्वप्न देखा है आपने? वो निर्णय सुनाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है देवी। अर्थात? विधि के खेल के रचयिता शनि देव के सारे शब्द अभी भी मेरे कान में गूंज रहे हैं देवी, अभी भी गूंज रहे हैं। स्वामी। देवी, जो अनर्थ मैंने किया उसके कारण तुम भी मेरी गलती की सजा भुगतोगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऋषि मुनियों की बस्ती में जाकर तपस्या करूं। स्वामी, मैं भी आपके साथ तपस्या में शामिल होना चाहती हूँ स्वामी। ओह, जैसी आपकी इच्छा। ये तो अच्छा विचार है। तो फिर आज रात को ही इस दरबार को त्याग देंगे। ठीक है महाराज। पिताश्री के पास जाकर मैं अनुमति ले लेता हूँ देवी। माँ भगवती,
ये क्या है? मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। अब तो लोक कल्याण की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा देवी? अब आप ही कुछ बताइए देवी। अब हमारी रक्षा तुम्हें ही करनी होगी देवी, तुम्हें ही करनी होगी। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ देवी? मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही स्वामी। हे प्रभु। थकान से बहुत गला सूख रहा है स्वामी। मुझे प्यास लग रही है। मेरी प्रिय रानी, मेरी गलती के कारण तुम्हें पीड़ा उठानी पड़ रही है। ये सब मेरी ही गलती का परिणाम है। तुम्हें प्यास लगी है और मैं तुम्हें पानी तक भी नहीं दे पा रहा हूँ देवी। मैं पानी भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं उस लायक भी नहीं रहा। मैं आगे जाकर जल लेकर आता हूँ। आओ देवी। सहन नहीं हो रहा स्वामी। सहन कर लो देवी, आओ। मंधाता, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मैं अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकती। अगर आप विधि का पालन करने वाले हैं तो भक्तों की रक्षा करने वाली मैं हूँ। यदि पीड़ा आपको होती है तो मुझे भी होती है। धर्मदाता, प्रकट हो जाओ। जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए देवी। सुनो दंपति, रुकिए। इस घनघोर वन में आपका क्या काम है? राहगीर, मेरी प्राणेश्वरी प्यास से बहुत अधिक व्याकुल हो रही है। क्या कहीं पीने के लिए जल की व्यवस्था हो सकती है? अच्छा, जलपान करने आए हैं? हाँ स्वामी। इस वन में खूंखार जंतु के अलावा जलपान दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको स्वयं अपने हाथों से जलपान कराता हूँ। स्वामी, ठीक है, ये जल पिलाकर मेरी प्राणेश्वरी की जान बचा लो। ये लीजिए। राहगीर, प्यास से मेरा गला सूख रहा था, किंतु आपने पानी पिलाकर मुझ पर दया की। मैं क्या उपहार दूं? देवी। स्वामी। उस गहने की पोटली दो। स्वामी, अनर्थ हो गया स्वामी, अनर्थ हो गया। क्या हो गया देवी, क्या हो गया? हमारे पास जो राशि गहना था वो वहीं पर रह गया स्वामी। हे प्रभु, भूल हो गई। ये क्या विडंबना है। गहनों से सजा ये शरीर अब खाली हो गया है। आखिर में वही गहना हमारे पास था, अब तो हम कंगाल हो गए हैं। अब इन पुण्य आत्मा को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं इन पुण्य आत्मा को उपहार स्वरूप दे सकूं। हे प्रभु। चिंता मत कीजिए राजन, आगे एक घना वन है। उस वन में एक मंदिर है। वहां आप लोग जितनी देर चाहे विश्राम कर सकते हैं। चिंता की बात नहीं है। देवी, अगर कोई समस्या है तो जगन माता को याद कीजिए। जगन माता ही रक्षा करने वाली है, वो आपका उद्धार करेंगी। ठीक है राहगीर। ठीक है राहगीर, अब हम चलते हैं।
ठीक है। आओ देवी। देवी। स्वामी। देखो, देवी का मंदिर आ गया। जो भी तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो देवी। ये तो अच्छा है स्वामी। ओह स्वामी। प्राणेश्वरी, देखो जगन माता का विग्रह। प्रार्थना करो देवी। हे शनिदेव, करुणा के सागर, आपकी ये कैसी लीला है प्रभु। एक ही झटके में हम क्या से क्या हो गए नाथ। विधि के आगे निधि को ज्यादा महत्व देने वाले अंधे मंदाता, अभी तो सिर्फ आरंभ है। आगे आगे देखते जाओ, तुम्हें कितना कुछ सहना सीखना है। विधि और निधि का जब ज्ञान ना हो तो कभी भी एक तरफा न्याय न करना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं प्रभु, नहीं, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चलता। असत्य के मार्ग पर नहीं चलता। विधि ही कर्म का निर्णय करता है। विधि ही सत्य असत्य का आधार है। सत्य को सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा परमात्मा। अरे महामूर्ख, शनिदेव का आशीर्वाद मिला और तूने उसे ठुकरा दिया। यह धन दौलत का घमंड विधि को अपमानित कर बैठा। अब तेरे द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाएगा। जगत विदित होगा कि विधि सर्वोच्च है और यह सत्य तुम्हारे माध्यम से ही समर्पित होगा। निधि नहीं, विधि श्रेष्ठ होती है। ये प्रमाणित करने के लिए तुम्हें ही दुख भोगना आवश्यक है। तभी तुम्हें दंड का भागी बनाया गया है, ताकि सबको पता चले विधि श्रेष्ठ है। ऐसा अनर्थ मत कीजिए प्रभु। शांत हो जाइए परमात्मा, शांत हो जाइए। स्वामी। देवी, मुझसे पीड़ा सहन नहीं हो रही स्वामी। भूख मुझे सता रही है स्वामी, कुछ तो कीजिए। देवी, स्वामी। सहन करो देवी, सहन करो। इस महाराज की अवस्था देख रहे हैं, कैसा बुरा हाल हो गया है। ऐसा मत बोलिए स्वामी। तुम चिंता मत करो, मैं वन में जाकर कुछ जलपान की व्यवस्था करके आता हूँ देवी। स्वामी, संभल कर जल्दी लाइए स्वामी। ठीक है देवी। स्वामी, हे प्रभु, स्वामी, हे परमेश्वर। स्वामी। देवी। परमेश्वर। क्या हुआ देवी? स्वामी। हे देवी, क्या हुआ? मैं प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही हूँ। स्वामी, सब्र करो देवी। परमेश्वर, कोई तो रक्षा कीजिए। हे देवी, जगन माता, करुणा कीजिए। महादेवी, करुणा की देवी, जगन माता, करुणा की देवी, महालक्ष्मी, महादेवी, माँ, जगत की रक्षा करने वाली देवी, हे जगन्मयी माँ देवी, हे संसार का कल्याण करने वाली, दर्शन दो, दर्शन दो। मेरी प्राणेश्वरी को बचाओ माँ। माता, जगन माता, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। माता, रक्षा कीजिए माता, अब सहन नहीं हो रहा है। माता, जगन माता, देवी, मदद कीजिए माँ। इन दोनों पुत्रों
के जरिए ही लोक कल्याण तथा धर्म और मानवता की रक्षा होगी। एक का नाम पुरुकुत्स तथा दूसरे पुत्र का नाम मुचुकुंदा होगा। तुम न्यायदाता और नीतिवान बनोगे तथा धर्म की रक्षा करोगे। गंगा नदी में धर्म की स्थापना करके अपने कर्म का निर्वाह करोगे। माँ, जगन माते, माता लक्ष्मी, मैं धन्य हो गया। आपका आशीर्वाद मिल गया माँ। आ जाओ। पुरकुत्स, मुचकुंद, देवी, प्राणेश्वरी, देवी। अब यह विधि का खेल है और इसमें सबको भाग लेना ही पड़ेगा। सभी को इस विधि का शिकार बनना ही होगा। प्रकट भवन्तु देवाः। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हरि, अब तुम त्रिदेवों के, देवेंद्र देव और दिक्पालों के, ब्रह्मांड के हर एक मनुष्य के पाठ के लिए ये खेल खेला जा रहा है। पुत्रों, पिताजी, यहाँ आओ। पिताजी, यहाँ आओ। तुम दोनों को प्रसिद्ध शस्त्र से अपने आप की रक्षा करने की कला विद्या सिखाता हूँ। प्राणेश्वरी, स्वामी, देखा ना, पूरे साम्राज्य को एकजुट करके धर्म की स्थापना करके चारों ओर राज्य का विस्तार करने वाले को देखा ना। हाँ स्वामी। अब सारा दुख शीघ्र समाप्त होकर राजयोग का समय निकट आ रहा है स्वामी। देवी, स्वामी, विधि के खेल में हम सब कठपुतली हैं प्राणेश्वरी। उस खेल से कोई भी नहीं बच सकता। हाँ देवी, स्वामी, हमें इस देह के अंदर मोह और माया के विचार, अभिमान और असत्य के विचार कभी नहीं आने देना चाहिए। हाँ। अब से हमारे पुत्र भी यही मार्ग अपनाएंगे और इन्हें इसी मार्ग पर चलना होगा। ऐसा ही होगा स्वामी। पुत्रों, इधर आओ पुत्रों। पुत्र। माँ, मैं पिताश्री की तरह शूरवीर बनूंगा। न्याय, नीति, सत्य, धर्म के प्रति कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा जीवन जीना चाहिए। माँ, मुझे विद्या कला में अधिक ज्ञान है। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उन्हें हराकर भगा दूंगा। बहुत हिम्मत वाले हो पुत्र। आइए आइए, जिस किसी में साहस है वो आकर इस बक्से को खोलो। इसमें जो भी है वो तुम्हारा है। सत्यवान को पहचानो। आइए आइए, जल्दी आइए। इस बक्से में जो भी गहने जेवर हैं उसमें से आधा अपना बना कर जाइए। आइए आइए, जल्दी आइए। आइए आइए, जिस किसी में भी साहस है आइए, जल्दी आइए। स्वामी, स्वामी, सुन रहे हो स्वामी? नदी के किनारे कोई लक्ष्मी पुत्र आए हैं। उनकी पेटी खोलने में मदद करें तो उससे हमें धन मिलेगा। प्राणेश्वरी, स्वामी, अब हम लोग विधि का पालन करने वाले हैं, धर्म के मार्ग में चलने वाले हैं। हमें इस तरह धन का लोभ नहीं करना है। नहीं देवी, उस तरह का लालच रखना ही गलत है। ऐसा मत बोलिए स्वामी। आप राजाओं के राजा हैं। आपको सलाह देने की क्षमता मुझ में नहीं है, किंतु हमें अपने पुत्रों को पालन पोषण के लिए उस धन से मदद मिलेगी। बिंदुमती, ओह, तुम्हारी इच्छा है देवी। तुम्हारे विरुद्ध बोलने की क्षमता को मैं खो चुका हूं। सत्य के विरोध में कदाचित मत जाना देवी। तुम्हारा खून धर्म रक्षक है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। तो ठीक है स्वामी, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। देवताओं का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे शनिदेव,
काल भैरव के शिष्य यही शुरुआत है। मेरी प्राणेश्वरी की परीक्षा की यही शुरुआत है, यही शुरुआत है। लगता है धन दौलत का मोह फिर से कोई नया तूफान लाने वाला है। रक्षा करो। सुनो भाइयों बहनों और सज्जनों, यहाँ पर कोई सत्यवान है तो आइए, इस बक्से को खोलकर इसमें जो भी है उसमें से आधा अपने साथ ले जाइए। देखा ना भाई, मैंने मना किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। संसार ऐसे ही पथभ्रष्ट होता है। हाँ, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। धर्म रक्षक का क्या हुआ फिर? बताओ बताओ जल्दी। अरे वो सब छोड़ो। हाँ, तो पैसे के लिए उसने फिर क्या किया? अब आगे की कहानी बताएंगे। हाँ, धर्म रक्षक का क्या हुआ फिर? सुनो, अगर पवित्र दिल सती और शक्तिमान हो तो आओ आगे बढ़ो, इस बक्से को खोलो और इस बक्से में जो भी है उसका आधा हिस्सा आपको सम्मान दे सकता है। जाना, खोलना, देख क्या है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। मुझे जरा वो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है ना, तो थोड़ा तुम जाओ। तुम खोलो। हाँ जाओ खोलो। नहीं नहीं, जाओ जाओ। मैंने आज स्नान नहीं किया है ना। सुनो, आओ और इसे खोलो। खोलो इसे। नहीं नहीं, कोशिश करो। नहीं नहीं, आओ, हम चलते। आओ, रहने दीजिए। आओ। नहीं नहीं, आप बैठो बैठो। चलो 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 यहाँ से। चलो मित्र। भाइयों तथा बहनों, देवियों सज्जनों, पवित्र दिल और सती शक्तिमान कोई है तो आओ, आकर इस बक्से को खोलो और इसमें जो कुछ भी है उसमें से आधा हिस्सा अपने साथ लेकर जाओ। आओ। धर्मपाल, आपकी समस्या क्या है? उसे मैं ठीक कर सकती हूँ। माते, किसी ने मेरी पत्नी को इस बक्से में बंद कर दिया है। अगर कोई सती सावित्री आए और इस बक्से को खोले तो इस बक्से में से जो सोना निकलेगा वो सब मैं तुम्हारे सम्मान में अर्पित कर दूंगा। अगर आप इस बक्से को खोलेंगे तो मैं इसका आधा हिस्सा आपको अर्पित कर दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं इस बक्से को जरूर खोलूंगी। जरूर खोलिए माते। देवी, महादेवी रक्षा करो। देवी रक्षा करो। हे भगवान, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। रक्षा करो देवी, रक्षा करो। भाग लो। माँ, कोई तो बचाओ। हे देवी, रक्षा करो देवी। लोभ में आकर गलत कदम उठाकर मुसीबत में फंसे अपने भक्तों को मुसीबत से बचाना मेरा कर्तव्य है। अब इस भूलोक में बिंदुमती नाम की भक्त मुसीबत में पड़ गई है। माताश्री, माताश्री, माताश्री। बिंदुमती देवी, प्राणेश्वरी। सुनो राहगीर मित्र, मेरी प्राणेश्वरी को कहीं देखा है क्या आपने? प्राणेश्वरी? मेरी बिंदुमती, मेरी धर्म पत्नी है मित्र। कहीं से लक्ष्मी पुत्र की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था कि जो कोई उसका काम कर देगा वो उसे ढेर सारा सोना देगा। मेरी प्राणेश्वरी वहां गई थी। आपने कहीं देखा क्या उसे? अच्छा वो? हाँ हाँ, मैंने उन्हें देखा है। हाँ मित्र। अरे बाप रे, वो स्त्री तो उस बक्से के अंदर फंस गई। वो स्त्री भी माया, वो बक्सा भी माया, सब माया ही माया। तुम उसकी तलाश में निकले हो। सब माया ही माया, माया ही माया। पुत्रों, चलो ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। बिंदुमती, बिंदुमती, प्राणेश्वरी। माताश्री, देवताओं के विरुद्ध मैंने जो अपराध किए हैं आज मुझे सजा भुगतनी पड़ रही है।
अनर्थ हो गया। मैंने मना किया, उसके उपरांत विधि के जाल में फंस गई हो, विधि के जाल में फंस गई हो प्राणेश्वरी। अब मेरे लिए जीवित रहना मुश्किल है। अब मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा मैं? तुम कहाँ चली गई प्राणेश्वरी? पुत्रों, मेरे पुत्रों, ये क्या है? ये क्या हो गया मेरे पुत्रों? हे शनिदेव, हे शनिदेव, मुझे जीने भी नहीं दे रहे हैं, मरने भी नहीं दे रहे। इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? क्या मैं इतना पापी हूँ? मेरे पुत्र अभी संसार में कैसे जिएंगे परमात्मा? पिताश्री, अब यहाँ रहना उचित नहीं, कदाचित उचित नहीं। आओ पुत्रों, हम पड़ोस के गांव में जाकर अपना जीवन यापन करेंगे मेरे पुत्रों। पिताश्री, हाँ? हमें बहुत भूख लगी है। भूख लगी है क्या पुत्र? मुझे भी बहुत भूख लग रही है पिताश्री। अरे मेरे पुत्रों, मेरे पुत्रों, अब हम क्या करें? ओह, वो देखो, उस पेड़ में कुछ फल लगे हुए हैं। चलो यहाँ आओ पुत्रों, तुम दोनों यहीं बैठना। यहाँ से कहीं इधर उधर मत जाना। यहाँ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ठीक है पिताश्री। मैं उस पेड़ से फल लेकर के आता हूँ। ठीक है। तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। मुचुकुंदा, 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 चलो चलकर हम लोग पिताश्री को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। पिताश्री, 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 पिताश्री। रुको मानव, अगर इस पेड़ का फल चाहिए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी इस फल के तुम अधिकारी बनोगे। क्या प्रश्न है आपका? अगर मेरे पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब तुमने नहीं दिया तो याद रखना तुम्हें बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा। खबरदार। पहले आप अपना प्रश्न पूछिए। तो पहले ये बताओ, इस पेड़ का कौन सा फल श्रेष्ठ है? मीठा फल या खट्टा फल? जल्दी बताओ, याद रखना, सही उत्तर देना है तुम्हें। बताओ। दोनों ही तो श्रेष्ठ हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। मैं कह नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। तो फिर तुम मेरे श्राप का शिकार हो जाओ। अरे ये कौन है? कौन देखो जरा, मृत है जीवित? सांस चल रही है कि नहीं? देखो 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 जरा। हाँ, चलो देखते हैं। अगर जीवित है तो। हे आगंतुक, कौन हो? चलो चलो, जीवित है, जीवित है। मृत जीवित है। मुचकुंद, पुरकुत्स, हे भगवान, मेरे पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरे पुत्र? कहाँ है?
काय मेरे पुत्र, मेरे बच्चे। इस वन में बच्चे, समझो उनकी कहानी खत्म हो गई। तुम जीवित हो, यही बहुत बड़ी बात है। बच्चे कहाँ जीवित रहेंगे? मेरी आंखों के सामने मेरी प्राणेश्वरी और मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। अब मैं किसके लिए जीऊं? अच्छे से राज्य का परिवहन करने वाले, वंश में जन्म लेकर एक महान महाराज का स्थान पाकर सारी कला विद्या सीखने के पश्चात भूलोक पर विजय प्राप्त करने वाला मैं सम्राट मानधाता अब लाचार बेसहारा हो गया हूं। अपनी गलती के कारण अपनी प्राणेश्वरी और पुत्रों का उसका शिकार बना दिया। होने दो परमेश्वर, होने दो। परमेश्वर, जैसी आपकी इच्छा। मंत्री जी, परम पूजनीय महाराज मंदाता की ओर से खत आया है। लोक कल्याण के लिए साथ में हमारे धन दौलत को दान में देने की विनती किया गया है। इस कार्य को करने के लिए सिद्ध हो जाओ। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। धर्म स्थान में अन्नदान तथा मंदिरों में धर्म का परिधान तथा ऋषि मुनि के आश्रम में हवन चल रहा है। आपके आशीर्वाद से महाराज। महाप्रभु की जय हो। आपकी बातों में अड़चन डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। पधारिए दंडनायक, आप हमारे लिए अपरिचित नहीं हैं। सुनाइए। महाप्रभु, चक्रवर्ती सम्राट मंधाता को भेजे जाने वाला जेवरात, हीरे मोती सभी को जो संभाल कर रखे थे, मोती रतन हीरा हमारे खजाने से गायब हो गया महाप्रभु। गायब हो गया है या फिर चोरी हो गया दंडनायक? खजाने की पहरेदारी करने वाले की आंखों में धूल झोंककर चोर चोरी करके चला गया महाप्रभु। गैर जिम्मेदारी कार्य करने के एवज में क्षमा किया जाना संभव है। सम्राट को भेजा जाने वाला खजाना चोरी हो चुका है। हम किस पर विश्वास करें दंडनायक? सूर्य अस्त होने से पहले हमें वो खजाना मिल जाना चाहिए। चोरों को उनके किए का दंड स्वयं हम अपने इन हाथों से देंगे। अब आप यहां खड़े मत होइए, जाइए यहां से। ये स्मरण रहे कि ये हमारे राज का प्रतिष्ठा का सवाल है। खजाने में जो चोरी हुई है वो जेवरात आज ही सूर्य अस्त होने से पहले हमें ढूंढ निकालना है। जो ढूंढ निकालेगा उसे विशेष सम्मान मिलेगा और इसे गुप्त रखा जाएगा। हे, हे, हे। दंडनायक जी, गांव परिसर, मंदिर, पहाड़, खेत, खलिहान, वन, कुटिया, महल, जहां भी हो हम छोड़ेंगे नहीं। आप बस आज्ञा दीजिए। दंडनायक जी, कोई भी आदमी, कैसी भी औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई नहीं बचेगा। आज्ञा दीजिए, ढूंढ कर लाते हैं। चलो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। जैसी आपकी आज्ञा। चलो चलो चलो। हटो हटो हटो, हटो हटो। अरे अरे बाप रे, ये क्या है? कोई दिख नहीं रहा है। मित्र, क्या हो रहा है? पूरे गांव में छानबीन करने के बाद भी कुछ नहीं। हाँ, ये मुझसे नहीं होगा मित्र। मुझसे भी नहीं होगा। हाँ। हाँ? हाँ। कहीं कुछ नहीं। हाँ? हाँ? हाँ?
इतनी ठंड है यहाँ, फिर भी ये यहाँ इतनी ठंड में कैसे सो रहा है? इसको उठाएं क्या? चलो उठो उठो। तुम सो रहे हो? यहाँ किसी को पोटली ले आते हुए देखा है क्या? मित्र, मैं लकड़ी बेचकर जीवन यापन करता हूँ। थकान की वजह से सो गया था। जब से यहाँ हूँ किसी को इस ओर आते जाते नहीं देखा मैंने। ओह, कोई भी नहीं आया है क्या? अरे इसमें कुछ खाने के लिए है क्या? देखो मित्र, मैं स्वयं विकट परिस्थिति में हूँ। आपको क्या खिला सकता हूँ? तो फिर पोटली में क्या है? पोटली में? इसमें क्या है? देखिए मित्र, ये यहाँ पर कैसे आया मुझे नहीं पता। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। रुक, मैं देखता हूँ। हाँ देख देख देख। निश्चित ही इसमें कोई कीमती वस्तु होगी। अभी पता चल जाएगा इसमें क्या है। चल देखते हैं। ये क्या है? ये क्या है? हाँ? मोती, महाराज के खजाने, रत्न, हीरे। ये हीरे मोती जवाहरात तो महाराज का खजाना ही लग रहा है। अरे हाँ, ये महाराज के खजाने जैसा नहीं, महाराज के खजाने का ही है। तो उठाओ इसे, इसने चोरी किया है। नहीं मित्र, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आप लोगों से सत्य बोल रहा हूँ। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। सुनो, हमने पूरा गांव छान मार लिया और तुम यहाँ आकर बैठे हो, हमसे झूठ बोलते हो। तुमने ही चोरी किया है ना? अरे मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। सच में। तुमने देखा मित्र, क्या युग चल रहा है ये? पोटली दबा के सोया है, चोर कहीं का। उठाओ इसे, लेकर चलो इसे राजा के पास। चोर? चोर? अरे क्या हुआ? चोर। चोर। परमेश्वर, राज्य का परिवहन करके धर्म को स्थापित करना ही मेरा धर्म है। मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। खजाने के साथ रंगे हाथ पकड़े गए हो तुम, और यहाँ न्याय नीति धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो हमें। तुम्हें राज दरबार लेके जाना पड़ेगा। चलो आओ आओ, ये आंसू राजा के पास भागा। चलो चलो। छोड़ो। हे भगवान। महाराज की जय हो। दंडनायक जी, कुछ पता चला खजाने का? यदि मिल चुका है, सम्राट के उस खजाने को सभी गरीब लोगों में बांट दीजिए। हाँ महाप्रभु, खजाना मिल गया है। खजाने के साथ साथ चोर भी पकड़ा गया है महाप्रभु। कैसा नीच कार्य है। जिसने चोरी किया उसे बुलाओ इसी समय। भगवान। छी, हमारे इस राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ, और इसने ये दुस्साहस किया। तुम जैसे लोग अगर इस राज्य में है तो इस राज्य में धर्म का स्थान कहां होगा? तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारे इस दुस्साहस के कारण हमारे राज्य में पाप बढ़ चुका है। परमेश्वर, हे लीला नायक, ये कैसी परिस्थिति है? मैंने जो चोरी नहीं की है उसका अपराध मेरे सर डाल दिए हो। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, चोरी मैंने नहीं की है, मुझे फंसाया गया है। दंडनायक जी, इसकी इस हालत पर दया नहीं, बल्कि इसे कठिन से कठिन दंड दिया जाए। इस अपराधी के एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए, यही मेरा निर्णय है। इस अपराध का यही दंड उचित है, काट दिया जाए, यही मेरा निर्णय है। तुम्हारा सर्वनाश हो, और यही दंड उचित है तुम्हारे लिए। जैसी आपकी आज्ञा महाप्रभु। हे परमेश्वर, सृष्टि नायक, ये कैसी लीला है? प्रभु।
अरे मित्र, इस इंसान को देखकर मुझे नेक इंसान लग रहा है। इसके हाथ पैर कैसे काटूं मैं? ये मेरे पिताश्री के उम्र के लग रहे हैं, कैसे काटो इसे? अरे इसे देखकर अपने मरे हुए पिताश्री को याद करके छोड़ोगे तो महाराज से हमें कौन बचाएगा? तो हमें क्या करना होगा? ऐसा करो, मैं हाथ काटता हूँ, तुम इसके पैर काट दो। ठीक है। सुनो, जरा भगवान को तुम याद कर लो, हमें अपना काम भी करना है। प्रभु, प्रभु, कहाँ है वो भगवान? उन भगवान के होते हुए मुझे इस तरह के दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? इन्हीं हाथों से मैंने कितने लोगों को, न जाने कितने लोगों को दान दिया है इन्हीं हाथों से। अब इन्हें ही कटने की नौबत आ गई है। परमेश्वर, ऐसी मुसीबत किसी को मत आए, ऐसी मुसीबत किसी को ना आए, किसी को ना आए, किसी को ना आए।
शनिदेव, शांत हो जाइए, दया कीजिए, आपके पूज्य की रक्षा कीजिए महाराज। कालदेव, भूलोक पे जीने वाले मनुष्यों की तकलीफ देखी नहीं जा रही है। उन्हें धर्म के रास्ते पर लाने के लिए मैं अब तक इस तरह से मौन बैठी रही। सत्य की परीक्षा लेना मेरा धर्म है। जो सत्य की राह पर चलता है उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। सत्य और असत्य इन दोनों की परीक्षा मनुष्यों को देनी होती है। मंधाता एक निष्कलंक आत्मा है। भूलोक में लोक कल्याण के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब बस करो, बहुत हुई ये प्रताड़ना। सारे संसार के अधिपति आप ही उनके दुखों को दूर कर सकते हो। नारायण नारायण, आप कितनी ममता दिखा रही हैं देवी। देवी महालक्ष्मी, विधि के विधान में सत्य की परीक्षा लेना ही मेरा परम कर्तव्य है। सत्य के आधार पर किए गए कार्य फल देना मेरा अधिकार है देवी। धन संपत्ति प्राप्त करके दुष्ट मार्ग पर चलने वालों को सही मार्ग दिखाना मेरा कार्य है। सत्य की राह पे चलना, धर्म का पालन करना मंधाता के सिवा किसके लिए संभव है। हे महादेवी महालक्ष्मी, आपके कारण ही सही, मैंने तो बस थोड़ी सी परीक्षा ही ली है। नारायण नारायण, बहुत खुशी हो रही है। जब आपकी कृपा दृष्टि उस पर पड़ गई है तो अब सब कुछ कुशल मंगल ही होगा। नारायण नारायण। उठ जाओ मंधाता। हे रक्षक प्रभु, परमेश्वर, रक्षा करने वाले, परीक्षा लेने वाले, लोक कल्याण के लिए धर्म स्थापित करने वाले परमात्मा, मैं अपने हाथ जोड़कर तहे दिल से आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मंधाता, युगों युगों तक जीवन का रहस्य के महामंत्रों का पालन करके मानव कुल को रास्ता दिखाओ। भक्ति मार्ग को अपनाकर धर्म के साथ साथ अपनी आत्मा को भी पवित्र करके तुम मंधाता जन जन के लिए मुक्ति का मार्ग निकाला है। अयोध्या नरेश, तुम्हारा सत्य, धर्म और जीवित रहना देखकर मेरे हृदय में अपार प्रसन्नता हो रही है। तुम मुझसे कुछ वरदान मांग सकते हो। क्या वरदान मांगू मैं परमात्मा, क्या वरदान मांगू मैं। मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्राणेश्वरी बिंदुमती मेरी आंखों के सामने माया हो गई। मेरे पुत्र अनाथ हो गए, कहाँ है पता नहीं। मस्तक पर चोरी का लांछन लग गया। तत्पश्चात में कौन सा वरदान मांगू परमात्मा। आपकी दया तथा करुणा के अलावा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, कोई वरदान नहीं। मंधाता, तुम चिंता मत करो। राजवंश इक्ष्वाकु में जन्म लेने वाले तुम्हारे कारण सत्य जीवित रहना चाहिए। धर्म का विस्तार तुम्हारे हाथ से होगा। काल चक्र के कारण ही तुम्हारा ये परीक्षण हुआ है। मेरे पूज्य पिता श्री काल भैरव और उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सर्व मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे आधा अंग मेरी बहन महालक्ष्मी, लक्ष्मी देवी के हस्त से उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। धन्य हो गया मैं शनिदेव, धन्य हो गया मैं, आपकी महान कृपा है। माते, जगन माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए माते, आशीर्वाद। पुत्र मंधाता, विजय प्राप्त करने वाले, मेरी आंखों के बिंदु हो तुम। इतने कष्टों के बाद भी अधर्म का मार्ग अपनाने के बजाय असत्य का साथ दिए बिना सत्य के मार्ग पर चले तुम। स्वयं उस वासुदेव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। तुम्हारे माथे पर लगा कलंक दूर हो जाएगा। धन्य हो गया मैं माते, धन्य हो गया। जगन माते, मेरी प्राणेश्वरी, मेरी अर्धांगिनी, माते, स्वामी, देवी, परमेश्वर, प्राणेश्वरी, बिंदुमती, स्वामी, हमारे पुत्र कहाँ हैं? माँ, हमारे पुत्र।
मंधाता, ये रहे तुम्हारे पुत्र, सुरक्षित हैं। पुत्र 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 पुत्र। मंधाता, तुमने इतने दुख सहे, फिर भी तुमने धर्म की डोर नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें एक अलौकिक मंत्र अर्पित करता हूँ। नारायण नारायण। सुनो राजन, यही विधि का खेल है। सुख समृद्धि की देवी महालक्ष्मी, विधि श्रेष्ठ शनिदेव, इसे पहचान कर जीने वाले मानव जाति को भूलोक में धर्म की स्थापना करके सबको सुख शांति प्राप्त हो तथा चैन से जीवन यापन करें। आप सभी का कुशल मंगल हो। धर्म रक्षक पांडु पुत्र ऐसा सम्राट होने के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट, परम भक्त, भगवान के परम भक्त होते हुए भी समस्त कष्टों को भोगना पड़ा था मंधाता को। अतः आप लोग भी ईश्वर के चरण को स्मरण करके अपने कर्तव्य का पालन करो। इस पथ पे तुम्हें बहुत सारे कष्ट प्राप्त होंगे, भयभीत न होना। कुछ भी हो जाए, कोई भी विपत्ति आए, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर सदैव तुम लोग अग्रसित होते रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप सभी का मंगल हो पुत्र।